नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जर्नी फॉर एजुकेशन। विद्यार्थियों के अनुरोध पर आज मैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में चर्चा करूँगा। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड कुछ फार्मूला को रिकॉल करूँगा और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। अभी इस चैप्टर से एक ही एक्सरसाइज है। पहले इस चैप्टर से 3 एक्सरसाइज हुआ करता था, 12.1, 12.2 और 12.3, लेकिन अभी करंट में इस एक्सरसाइज से 12.2 के ही प्रश्न को रखा गया है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये राइट हैंड साइड में आपको एक सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल का सेंटर O है। सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट A है। सर्कल के सर्कमफेरेंस में कोई दूसरा पॉइंट B है। सर्कल के सेंटर और A को ज्वाइन कर दिया गया। सर्कल के सेंटर और B को ज्वाइन किया गया। इस तरह से हमको सेक्टर AOB मिला। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि सेक्टर AOB के क्षेत्रफल को फाइंड आउट करेंगे और इससे रिलेटेड फार्मूला को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। AOB आपका दिए गए सर्कल का रेडियस है और एंगल AOB आपका सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर भी कहा जाता है। A से B को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमको यहाँ पर सेगमेंट मिलता है और एक ट्रायंगल AOB मिल जाता है। लेट्स सी एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। A से B को ज्वाइन कर दिए। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये थीटा जो है आपका एंगल AOB है, जिसे हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर अभी चर्चा की है। एंगल ऑफ सेक्टर या सेंट्रल एंगल बोलते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट anandprajapati.blogspot.com और anandmathclasses.blogspot.com। क्योंकि ये फार्मूला को कैसे डिराइव किया गया है या सेक्टर के फार्मूला को कैसे डिराइव किया गया है, इसके कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप ये दोनों में से किसी एक ब्लॉग में विजिट कीजिए। वंस अगेन आई रिपीट द नेम ऑफ द ब्लॉग्स, anandprajapati.blogspot.com और anandmathclasses.blogspot.com. Here you can get the details derivation about these two formula. So area of the triangle AOB equal to 1/2 r square sin theta. Let's see area of the minor segment. See here the lower portion of AB is known as the minor segment. AB का जो lower portion होगा वो minor segment होगा और AB का जो upper portion होगा वो major segment होगा. So the area of the minor segment equal to area of the sector AOB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो लेट्स सी एरिया ऑफ द सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB। तो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा है। सो द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर इसमें जैकबर्ड के भी विद्यार्थी हैं तो हम लोग इसको लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट को
लघु वृत्तखंड और अपर पोर्शन जो होगा एबी का उसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, और आपका जो सेक्टर है उसको हम लोग हिंदी में त्रिज्या खंड बोलते हैं। और ट्रायंगल ऑलरेडी इतना कॉमन वर्ड है, इसको त्रिभुज बोला जाता है। तो लेट्स सी, आपका एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट जो है आपका हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल में। अगर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को हम लोग माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट मिल जाता है। या फिर एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, अगर अपर पोर्शन में इसे ले लेते हैं, अगर ये थीटा है तो ये अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री माइनस थीटा पर कंसिडर कर लेते हैं सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर हो जाएगा ए, और देखिए इस तरह से हो जाएगा फिर ओ और फिर बी, ऐसे ये पार्ट। अगर इस पार्ट में हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं तो उस केस में भी हमको एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो जनरली हम लोग यही फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट के एरिया को सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ए बी क्या हो जाएगा, लोअर पर्सन नॉट अपर पर्सन। तो ये आपका लोअर पर्सन अगर लेते हैं तो पाई आर थीटा बाय 180 डिग्री हो जाएगा। अगर आप अपर पोर्शन ले लेते हैं, इस पार्ट का लेंथ क्या होगा, तो 2 पाई आर में लेंथ ऑफ द आर्क जो लोअर पोर्शन है उसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हाफ दैट ये फार्मूला को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हाफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ दिस फार्मूला, एंड दिस फार्मूला will be useful during the solution of the questions of exercise 12.2. But at the current time, this is one and only one exercise. अभी करंट में एक ही एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के एमसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सारे फार्मूले बहुत उपयोगी होंगे। तो लेट्स सी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज रिलेटेड एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आइए एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 पुट अप करने के लिए बोल रहा है। तो ये देखिए दिस इज द रिलेवेंट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आपका रिलेवेंट फिगर हो गया। अगर आप इस फिगर में देखते हैं तो ये आपका रेडियस है, ये आपका एंगल ऑफ सेक्टर है, और यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर मतलब ए ओ बी का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ये फार्मूला को रिकॉल कर दिए, एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल आपका थीटा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। अब केवल वैल्यू पुट अप कर दिया गया है, थीटा का वैल्यू ये आपका 60 डिग्री है बाय 360 डिग्री। पाई का वैल्यू पुट अप करने के लिए बोला है 22/7, तो 22/7 पुट अप कर दिए। आर का वैल्यू 6 है, तो स्क्वायर ऑफ द 6। आफ्टर द सिंपल कैलकुलेशन, एक साधारण कैलकुलेशन के बाद देखिए हमारा ये आंसर आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। When 132 divided by 7, then we get something point, or direct we write down 132/7 centimeter square, which is asked in this question। जो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई एरिया ऑफ द सेक्टर आप फाइंड आउट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ द सेक्टर को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर दिए। लेट्स सी द इसके दूसरे क्वेश्चन को देखिए, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। Now I am going to read the second question। बिल्कुल उसी तरह से है, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको यहाँ देखिए circumference दिया हुआ है और ये quadrant दिया है, तो आपको सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर पहले जानना होगा। क्वाड्रेंट इट मींस दैट एंगल ऑफ आपका रिलेवेंट फिगर यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री हो गया। अब with the help of the circumference we find out what is the radius of the circle।
तो सरकमफेरेंस के फार्मूले से हम लोग रिकॉल करेंगे, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट इट, 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो इस तरह से हम लोग आर का वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेंगे। तो लेट्स सी द डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हियर। रेडियस को यहाँ पर आर सपोज कर लिया गया है, सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। सरकमफेरेंस के फार्मूला को देखिए रिकॉल कर लिए, 2 पाई आर इक्वल टू 22। अब आर इक्वल टू जब आपका 2 पाई राइट हैंड साइड में जाएगा तो 22/2 पाई हो जाएगा। कैंसल आउट होने के बाद देखिए 11/पाई हो गया। क्वाड्रेंट ऑलरेडी बताए ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा सेंटर में, जिसको हम लोग एंगल ऑफ सेक्टर या सेंट्रल एंगल बोलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग रिकॉल कर लिए एरिया ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला को, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। यहाँ थीटा के जगह 90 डिग्री पुटअप किया गया है और फिर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आर के जगह 11/पाई पुटअप किया गया है और एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद वी बिकम सक्सीड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमको आंसर मिल जाता है। If you call or write to me, I shall available the PDF solution of this exercise। इस एक्सरसाइज के PDF सॉल्यूशन को भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, इसके थर्ड क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्योंकि इस चैप्टर में 14 क्वेश्चंस है। तो लेट्स सी दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। Now I am going to read the third question. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो अब हमको आइडिया होना चाहिए मिनट हैंड्स कितने में एक रोटेशन कर लेता है। तो इट मीन्स दैट इट टेक्स 60 मिनट टू कंप्लीट वन रोटेशन। When it's complete one rotation, then subtends 360 डिग्री at the center। तो सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल ये सबटेंड कर लेता है। तो 60 मिनट में आपका 360 डिग्री, तो 5 मिनट में जितना भी एंगल सबटेंड करेगा, दिस वन विल बी द सेंट्रल एंगल और एंगल ऑफ सेक्टर। और ये आपका लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो है आपका हो जाएगा रेडियस। फिर फार्मूले को रिकॉल कर लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूले को। लेट्स सी हियर, 1 आवर या 60 मिनट, 360 डिग्री, 5 मिनट आपका 30 डिग्री हो गया। आपका सेंट्रल एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर आपका 30 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ से रिकॉल कर लिए हैं एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला को, तो फिर लगा दिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। फिर एक एक करके 1 by 1 आई हैव पुट द वैल्यू थीटा 30 डिग्री, 360 डिग्री, पाई 22/7 and the value of r is 14. Here r square, therefore 14 repeated 2 times. After the simple calculation, I get this one, 154/3 centimeter square. Therefore, the area swept by the minute hand in 5 minutes is 144/3 centimeter. So, आज इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आप हमारे साथ आइए, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को या रेस्ट प्रॉब्लम को फिर करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी टिल द details about the formula related to the area of the area related to the circle and solution of these questions. Once again I thanks to all of you of that this solution